नमस्कार साथियों, सुप्रभात। मैं प्रवीण कुमार खरे, मोटिवेशनल स्पीकर्स और पॉलिटिकल ट्रेनर्स आपके बीच सोशल मीडिया के माध्यम से आए हूँ। साथियों, सुबह का वक्त है, सुहाना वक्त है और सुबह की चाय की चुस्की के साथ आज फिर आपके बीच आया हूँ। साथियों, जो आप पीछे बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा संदेश है। ये हमें धुंध ये सिखाता है कि जीवन में हमें आशान्वित रहना चाहिए। धुंध ये सिखाता है हमें जीवन में धैर्यवान रहना चाहिए। धुंध ये सिखाता है हमें जीवन में दूरदर्शी रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का बहुत बड़ा संदेश है। साथियों, आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सभी के बीच आया हूँ। उसके पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे वीडियोस को सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और यदि आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो मैं आप लोगों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिन साथियों ने अभी मेरे चैनल प्रवीण कुमार खरे मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सभी वीडियो मिलते रहें। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। साथियों, जीवन में सभी क्षण महत्वपूर्ण होते हैं, जीवन में सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं, जीवन में सभी रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं और जीवन में सामाजिकता की भूमिका निभाने के लिए सभी वर्गों को, सभी वर्णों को, सभी जाति को, सभी पंथों का भी बड़ा समावेश होता है। साथियों, आज मैं बात करना चाहता हूँ आप अपने ही घर के चार दीवारी के अंदर सीमित व्यवस्थाओं के बारे में। आपके घर में भी बच्चे होंगे, आप कल्पना करते होंगे कि मेरा बच्चा आज्ञाकारी बने, शिष्टाचारी बने, होनहार हो, कायल हो, लोग उसकी प्रशंसा करें एवं उसका उज्जवल भविष्य हो। कौन नहीं चाहता? मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। लेकिन ये केवल चाहने से होने वाला नहीं है, ये केवल सोचने से होने वाला नहीं है, ये केवल बड़े बड़े स्वप्न देखने से केवल होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। घर को एक परवरिश की प्रयोगशाला के तौर पर तब्दील करना होता है, तभी हमें नतीजे सामने देखने को मिलते हैं। अगर हम बच्चों के प्रति ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा आज्ञाकारी हो, शिष्टाचारी हो, होनहार हो, कायल हो, दूरदर्शी हो एवं सभी लोग उसकी प्रशंसा करें एवं अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, ये तो हमारा एक पहलू हो गया। लेकिन जिस बच्चे के लिए हम ये कामना कर रहे हैं, ये कल्पना कर रहे हैं, तो उस बच्चे की तरफ से दृष्टिकोण से भी हमें उस बच्चे के खुद के जीवन को देखना होगा। हम उन पर आदेशों का बोझ डालते हैं, हम उन पर अपने जीवन में असफलताएं जो हमने देखी हैं, उन असफलताओं को, जो स्वप्न हमारे पूरे नहीं हुए हैं, उन असफलताओं को पूरा करने के लिए बच्चों पर दबाव बनाते हैं। इसका मतलब हम उनकी निजी जिंदगी, निजी विचार पर हावी होने का कोशिश करते हैं। हम ये साबित करते हैं कि यदि हम ये नहीं कर पाए तो हमारे सामने ये परिस्थितियां थी, लेकिन हम ये नहीं बताते कि हम इसलिए नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कुछ ना कुछ कमी थी। अगर हम ये बताना शुरू करेंगे तो बच्चा जो है, आपका बालक, आपका बेटा, आपका नाती पोता जो भी है, घर में छोटा बच्चा है, वो दुगनी ताकत से लग जाएगा। लेकिन जब हम अपनी असफलताओं को अपने बच्चों के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं तो वो बच्चे आपसे किनारा काटने लगते हैं। गुरु चाणक्य ने कहा है कि बच्चों की परवरिश के मामले में 0 से लेकर 6 साल की उम्र तक उनको राजकुमार के जैसा दुलार करो, ऐसे दुलार करो जैसे वही दुनिया में सब कुछ है। लेकिन 6 से लेकर 10 साल तक, 6 से लेकर 12 साल तक उनके साथ आर्मी की तरह, मिलिट्री की तरह अनुशासनात्मक व्यवहार करो, ताकि उनका निर्माण की एक प्रक्रिया होती है, ताकि उनके अंदर अनुशासन भी, स्नेह, अनुशासन भी हो। लेकिन 12 साल की उम्र के बाद उन बच्चों के साथ यदि आप मित्रवत व्यवहार करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी व्यक्तिगत संबंधों में दरार नहीं आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं, उम्र जो उसकी बढ़ रही है वो अपने उम्र के बढ़ाव की ओर है, वो अपनी समझदारी की बढ़ाव की ओर है, लेकिन हम उसको एहसास होने का अवसर नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ घर में और लोगों की उम्र बढ़ रही होती है, तो उनको ये लगता है कि नहीं, मैं ज़्यादा तजुर्बेकार हूँ। जी नहीं, जब तक विचारों का समावेश नहीं होगा, जब तक विचारों एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी की विजन, दूरदर्शिता का समावेश नहीं होगा, आपका घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। कितने भी पैसे कमा लीजिए, कितने भी लोगों को जोड़ के रख लीजिए, कितने भी आप इंतजामात कर लीजिए, यदि समावेश आपके विचारों का नहीं है तो आप कभी जीवन में तरक्की कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें सामंजस्य के साथ गुरु चाणक्य के 3 सूत्र, परवरिश के 3 सूत्रों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो यदि हमने 3 सूत्र जीवन में उतार लिए तो निश्चित तौर पर आपके अंदर कोई परवरिश से संबंधित समस्या आने वाली नहीं है। दूसरा, मैं और ये कहना चाहता हूँ कि दिनचर्या, प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है,
दिनचर्या में हम उनको एक नया सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से करते हैं। जो हम उनको सिखाना चाहते हैं वो हम करते ही नहीं, हम उसके ठीक विपरीत होते हैं। इसलिए बच्चों को आप जो सिखाना चाहते हैं, बच्चों को जो आचरण आप देना चाहते हैं, बच्चों को जिस तरीके की दिनचर्या में आपकी अपनी प्रतिबद्धता और अपना नियमावली जो देना चाहते हैं, वो पहले आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपको करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे सुनकर नहीं, पढ़कर नहीं, पढ़कर तो केवल अपनी शिक्षा को सीख सकते हैं, लेकिन आचरण और व्यवहार केवल देखकर सीख सकते हैं। इसलिए हमें बच्चों को सुधारने से पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा। यदि हम नहीं सुधरे तो बच्चों के सुधरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनका भी अपना मान सम्मान स्वाभिमान होता है। यदि आपके पास कोई छोटा बच्चा बैठा है, यदि आपके साथ आपके मिलने वाले, आपके हम उम्र साथी, सहपाठी या आपके कारोबार करने वाले, साथ में ऑफिस में, दफ्तर में नौकरी करने वाले लोग यदि आपसे मिलने आते हैं, यदि उस वक्त आपसे कोई बच्चा बात करने आता है, उस बच्चे को आप यदि डरा के धमका के भगा देते हो तो एक बार तो वो चला जाएगा, एक बार तो वो चला जाएगा। और फिर कभी ऐसा होगा कि आप अपने हम उम्र साथियों के बीच बैठे हैं, फिर वो बच्चा आपके पास कोई बात करने आया तो आपने फिर उसको बोल दिया नहीं हम बाद में बात करेंगे, या डांट के भगा दिया, तो दूसरी बार तो वो चला जाएगा। लेकिन तीसरी बार वो आएगा नहीं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उसको ये लगेगा कि शायद मैं गलत बात करता हूँ, इसलिए मुझे मेरे बड़े लोग मेरी बात नहीं सुनते, भी बात नहीं करते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत मैंने ये अपने जीवन में अपनाया है। यदि मेरे साथ के लोग बड़े कभी भी बैठे हुए हों और बच्चे अगर बात करने आए हों, तो मैंने अपने बड़े साथियों को 2 मिनट चर्चा रोक कर मैंने उनकी बात सुनी है। क्यों? उनका उत्साहवर्धन करना बहुत ज़रूरी होता है। उनको ये साबित करना जरूरी हो, उनको ये लगना चाहिए कि मैं जो बात करता हूँ उस बात को सुनी जाती है, वो बात अच्छी होती है। उनके अंदर उत्साह बढ़ता है, उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ती है, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। और यही प्रक्रिया ये होती है कि हम डांट डपट कर रखते हैं बच्चों को। डांटिए मत। यदि कोई बच्चे शैतानी करते हैं, कोई नुकसान करते हैं, शैतानी तो करेंगे ही, आपने भी की होगी, हमने भी की होगी। बस ये है कि हम बताते नहीं, हम ये बताते हैं बहुत सीधे बच्चे थे। शैतानी करेंगे, नुकसान करेंगे, डांट डपट करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, स्वाभाविकता है, बचपन है। यही बचपन देखने के लिए तो आप लोग भी जब खुश मिजाज में होते हो तो यही उनकी शरारतें आपको बड़ी अच्छी लगती हैं, और जब आप अपनी उलझन में होते हो तो यही शरारतें आपको बुरी लगने लगती है। तो एक सुझाव और मेरा हम सभी लोगों के लिए है कि आपकी उलझनें, आप दफ्तर में काम करते हैं, आपकी उलझन घर के गेट के बाहर होनी चाहिए। घर के अंदर जब आप प्रवेश करें उस घर के व्यक्ति बनकर प्रवेश करें। यदि आप कारोबार करते हैं तो आपकी दुकान उसी कारोबार के स्थान पर होनी चाहिए। दुकान हो, शोरूम है, गोडाउन है, या जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं, तो आप घर में जब घुसे घर के सदस्य की तरह घुसे। आपके बड़े लोगों के बीच में क्या मतभेद है, पारिवारिक क्या मतभेद हैं, वो उन तक सीमित रहें, उनकी आंच बच्चों तक ना आने पाए। क्योंकि बच्चों को स्नेह की आवश्यकता होती है, बच्चों को परवरिश में सभी लोगों के समावेश की आवश्यकता होती है। ये छोटी छोटी बातें लेकर मैं आया था। एक बात और मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ कि यदि बच्चा जब पढ़ाई कर रहा होता है, यदि उसके एग्ज़ाम देने जाता है, अगर उसके मार्क्स कम आते हैं तो उसको आप टोको मत, उसको आप उस वक्त मत टोकिए। उस वक्त वो भी दुखी होता है कि मेरे नंबर कम आए हैं, लेकिन आप समय आने पर सही बात कीजिए। यदि कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, कोई नुकसान कर दिया है, तो उस वक्त मत टोकिए, आप उसको टोकिए समय आने के बाद, जब वो खुशनुमा माहौल में हो, जब उसके अंदर समावेश करने की स्थिति हो, जब वो समझने की स्थिति में बैठा हो, आपसे घुल मिलकर बात कर रहा हो, उस वक्त आप जरूर उन बच्चों को समझा सकते हैं। क्योंकि उस वक्त की जो समझाइश होती है ताउम्र जीवन के लिए एक सबक की तरह काम करती है। साथियों, परवरिश पे और भी बहुत लंबा मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं आपको 0 से लेके 18 साल तक के बच्चों के बीच क्या व्यवहार होना चाहिए, और 18 साल से लेके 40 साल के लोगों का क्या व्यवहार होना चाहिए, और 40 से लेके 80 साल के लोगों को क्या व्यवहार होना चाहिए, इसमें मैं एक कोशिश कर रहा हूँ एक छोटी छोटी सीरीज बनाने की। इस तरह आप हमें साथ देते हैं, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ शायद आपको ये विषय ठीक लगा हो, क्योंकि ये विषय हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के परिवार से जुड़ा हुआ है। यदि आपको विषय ठीक लगा हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर करें। इसी के साथ मैं अगले ब्लॉग में फिर मैं आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय जगत, धन्यवाद साथियों।